नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं कोविड-19 पर, क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। Big breaking news on India Today Digital. Active COVID-19 cases in India have surged to 2,710. कोविड के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसे कोरोना वायरस 19 की वजह से जो होता है। और कोविड पिछले कुछ सालों में कोविड से बहुत ही लोग अफेक्टेड हुए, बहुत लोगों की फैमिली भी अफेक्टेड हुई। और कोविड फिर से अपने पैर फैला रहा है, तो कोविड हमको अफेक्ट ना करे और हमारा कोई नुकसान ना कर पाए। तो आइए कोविड के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं कि कैसे आप पता करोगे कि आपको कोविड हुआ है या नहीं, उसके लक्षण और कुछ महा उपाय जिससे आप कोविड को बड़े ही आसानी से हरा सकते हो। कोविड से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोविड चूंकि एक वायरस है और ये जो भी सिम्टम होते हैं सारे वही सिम्टम होते हैं जो वायरल फीवर या वायरस की वजह से आपको अफेक्ट करते हैं। कोविड में सबसे पहले तो बात करें, पेशेंट को फीवर हो जाता है। जो फीवर होता है वो ठंड लगकर पेशेंट को फीवर चढ़ता है, जो कोविड वाला पेशेंट होता है। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, बॉडी पेन भी होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो कोविड होता है हमारी बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो नाक और मुंह से लेकर पूरा एनस गुदा द्वार तक फैला जो रास्ता होता है, उसको पूरी तरह अफेक्ट कर देता है। तो इसका जो मेन रोल होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को ही अफेक्ट करता है और इसके बाद ये हमारे लंग्स को अफेक्टेड करता है, क्योंकि लंग्स में भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग पाई जाती है, तो ये उसको भी अफेक्ट करता है। फीवर होना, ठंड के साथ साथ फीवर के साथ साथ रनी नोज, जुकाम हो जाना, गले में दर्द होना, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, इसके साथ साथ बॉडी पेन होना, जीआईटी कंप्लेंट भी होती है। इसके साथ साथ पेट में दर्द, नाउजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, कुछ केसेस में पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करता है। ये सब कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये सिम्टम आपने वायरल डिसीज में भी देखे होंगे। बट जब ये कोविड अपनी सीवियरिटी को लेता है, सीवियरिटी पर जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसे आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बहुत तेज़ी से डाउन करने लगता है। ऑक्सीजन लेवल जब बॉडी में कम होने लगता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता इसलिए भी है क्योंकि ये जो है न्यूमोनिया भी कॉज करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के डिस्चार्ज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ भरने की वजह से भी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने लगता है। जिसकी वजह से बहुत से आपने देखा होगा जब कोरोना फैला था तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड थी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो चूँकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से ही था, तो आज हम बहुत ही चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ-साथ ये ब्लड क्लॉट्स भी क्रिएट करता है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, ये कोई आश्चर्यचकित चीज़ नहीं है। जब कोई फीवर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी को ले लेता है तो बॉडी में हेमरेज भी होने लगता है। आपने डेंगू का नाम सुना ही होगा और उसमें क्लॉट्स भी होने लगते हैं। तो ये अगर टाइफाइड है तो भी आपको कुछ ना कुछ सिम्टम सीवियरिटी के मिलेंगे ही। तो ये भी एक आम वायरल डिसीज ही है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो कोरोना आपका ऐसा जैसे नॉर्मल सारे फीवर्स होते हैं उसकी तरह आकर चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं कोरोना फीवर के बारे में। अगर आप इस सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपको कोरोना हो, तो आप इसको टेस्ट भी करा सकते हो। तो आइए जान लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। किसी भी बीमारी को होने से पहले अच्छा है कि हम उससे बचें, क्योंकि आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब भी आप कोरोना वायरस क्या है, जब भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से वायरल डिसीज ज़्यादातर ही फैलती है। तो सबसे पहले हम बचाव की बात करेंगे। आप कहीं भी बाहर जाएं तो जितने भी क्राउडेड एरिया है उसमें जाने से आप अपने आप को बचाइए। आप मास्क जरूर ही लगाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, बाहर से जो भी चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं उनको प्रॉपर वॉश करिए, सैनिटाइज करिए, तभी उन चीज़ों को यूज़ करिए।
अब अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो ही गया है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या करे? अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले आप अपने लिए एक सेपरेट रूम देख लीजिए। इसलिए सेपरेट रूम आपका हवादार होना चाहिए, और ऐसा रूम इसलिए देखिए ताकि आपके बाकी फैमिली मेंबर्स और बाकी लोग उसके अफेक्शन से या संपर्क में आने से बच पाएं। इससे ताकि वो आपका ख्याल भी अच्छे से रख सकें और आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल सके। तो सबसे पहले आपको एक रूम का चुनाव करना है जो अच्छा हो, हवादार हो। इसके साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतनी ही बॉडी आपकी जल्दी रिकवर होगी। इसके साथ साथ आपको अपना हाइड्रेशन का बहुत ही ध्यान रखना है। आप बहुत हाइड्रेशन में आप बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट को लीजिए, पानी खूब पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट रहेंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली उसमें घुलकर आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और न्यूट्रिशन का भी विशेषकर आप ध्यान रखें। आप न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी उस वायरस से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट जरूर करिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। काढ़ा आप अदरक, लौंग और काली मिर्च और तुलसी की पत्ती वगैरह डालकर आप बना सकते हो। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो उसको बनाने का तरीका। और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज जरूर करिए। कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने से आप बचिए। आपको बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करना है, धीमे धीमे। और आप इस जो है फिजिकली एक्टिव जरूर रहिए। और इसमें मेन रोल होता है, अगर आपको नॉर्मली फीवर है, आपने इतना मैनेजमेंट ले लिया और आपको वायरल सीवियरिटी तक आपने इतना मैनेजमेंट ले लिया, तो वो सीवियरिटी तक नहीं जाएगा। अगर किसी कारण बस किसी की इम्यूनिटी वीक है और वो इन्फेक्शन आपका सीवियरिटी ले रहा है, तो सबसे पहले बात आ जाती है ऑक्सीजन लेवल की। तो ऑक्सीजन लेवल के लिए बेटर है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का संचार बना रहेगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बॉडी में जो है ब्लड और हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। तो जितनी भी चीज़ें आप डाइट में ब्लड बढ़ाने वाली आयरन रिच चीज़ें जैसे पालक हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड कंटेंट बढ़ेगा जो प्रॉपर आपके ब्रेन और बॉडी तक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी बॉडी में आपके नहीं होगी। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम हो गया, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता तो आप तेजी से सांस खींचिए 4 सेकंड के लिए, उसको होल्ड करिए और फिर धीमे धीमे मुंह के थ्रू बाहर निकालिए। अगर ये आप डेली 10 मिनट्स भी करते हैं तो भी आपकी बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन से भरी हुई होगी और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और डाइट में फल फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। आप ताकतवर चीज़ें लीजिए। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ बढ़ रहा है और कफ की शिकायत हो रही है तो कफ से बचने के लिए आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कफ बन रहा है तो आपको कभी भी उसको इनहेल नहीं करना, अंदर नहीं लेना है। कफ है तो उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको लंग्स में कफ या न्यूमोनिया होने की शिकायत हो रही है तो कफ से बचने के लिए आप जो है स्टीम भाप ले सकते हो, उससे कफ आपका सॉफ्ट रहेगा। इसके साथ साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है एंटीमोनियम टार्ट 30 में, अगर आप 2-2 बूंद सुबह शाम लेंगे तो डेफिनेटली आपके लंग्स में किसी भी प्रकार का कफ का एक्युमुलेशन नहीं होगा। और अगर आप डाइट मैनेज करेंगे, लिक्विड प्रॉपर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी और आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप ऐसे बड़े आसानी से ही कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। तो ये थी कुछ जनरल जानकारी के बारे में। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हाइड्रेशन लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, ये सब चीज़ें मैनेज कर कर रखेंगे तो आप कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर आपको कुछ और भी वीडियो में जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितने भी आपके अपने शुभ चिंतक हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता है उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को गेन करें और अपनी लाइफ में उसको एग्री करें ताकि कोरोना वायरस से खुद को बचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।